नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 85 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, और कारक प्रकरण चल रहा है। इसमें कल हमने चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक कंप्लीट किया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपादान कारक पंचमी विभक्ति, यानी अपादान कारक पंचमी विभक्ति पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपादाने पंचमी, देखना ये सूत्र है प्यारे साथियों, अपादाने पंचमी, यानी पंचमी करने का सूत्र है। अपादाने का मतलब होता है कि अलग होने के अर्थ में, जो वस्तु जिस वस्तु से अलग हो रही है, तो जो स्तर है वो उसमें अपादान कारक होगा, और अपादान कारक होकर के विभक्ति कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाती है। देखना, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। यह सूत्र ये कहता है प्यारे साथियों, अपादाने पंचमी अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखना, दुर्वम अपाये अपादानम, एक सूत्र है प्यारे साथियों, दुर्वम अपाये अपादानम। यह सूत्र कहता है ध्रुव, ध्रुव का जो अर्थ होगा अवधिभूत, अवधिभूत अर्थात निश्चित, अपाय विश्लेष, तो ये होगा अलग करना। अपाय का अर्थ होता है विश्लेष अर्थात अलग करना। देखना, अलग होने के योग में जहां से अलग होते हैं, अर्थात अलग होने के अर्थ में जहां से अलग होते हैं उसे अपादान कहते हैं। अर्थात जो वस्तु जहां से अलग होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, यानी जो अपादान कारक है, अपादान कारक में प्यारे साथियों पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पत्ते हैं किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो जो स्तर कौन है? वृक्ष है। तो इसमें जो अपादान कारक होगा वो क्या होगा? वृक्षात। क्या हो जाएगा? वृक्षात। तो ये हो गया वृक्षात पत्राणि पतंती, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो पंचमी कहां होगी? वृक्षात में। आगे दे रखा है कि स दावत है, स अर्थात वह दौड़ते हुए अश्वात पत्ती, यानी घोड़े से गिरता है, यानी वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब देखिए किससे गिर रहा है? घोड़े से, यानी वह दौड़ते हुए घोड़े से गिर रहा है। तो यहाँ अश्वात ये क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखना, भिन्नार्थानाम भये हेतु, एक सूत्र है प्यारे साथियों, भिन्नार्थानाम भये हेतु, अर्थात भी भय अर्थ में और त्राण और रक्षा करने के अर्थ में। तो भिन्नार्थानाम भय हेतु, अर्थात बी का अर्थ होता है भय और त्रा का अर्थ होता है रक्षा करना। धातुओं के कारण हेतु की अपादान संज्ञा होती है। इसमें पंचमी विभक्ति होती है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, यह सूत्र कहता है कि भिन्नार्थानाम भय हेतु, अर्थात भी अर्थात भय अर्थ में और त्रा और रक्षा करने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। यानी हेतु की अपादान संज्ञा होकर के इसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? पंचमी विभक्ति हो जाती है। देखिए जैसे स चोरात विवेति, यानी स वह चोरात चोर से, विवेति डरता है, यानी वह चोर से डरता है। ठीक है, अब देखिए डरने की विवेति ये पहचानना है आपको। क्या पहचानना है? विवेति पहचानना है। देखिए तो भय के अर्थ में हो गई। अब वो क्या करता है कि चोरात, यानी चोर से डरता है, चोर से डरता है। ठीक है, तो यहां अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति हो जाएगी चोरात में। आगे दे रखा है स चोरात त्रायते, यानी वह चोर से रक्षा करता है। तो मैंने आपको बताया था कि भय के योग में और त्रा के योग में
बी यानी भय, त्रा और रक्षा करने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगी? चोरात, या चोरात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। व्याघ्रात रक्षति यानी बाघ से रक्षा करता है, तो यहाँ व्याघ्रात में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहले पढ़ा अपादाने पंचमी, और उसके बाद दुर्वम पाए अपादान, फिर भिन्नार्थाना भय हेतु। इसमें 2 सूत्र और हैं, आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखना प्यारे साथियों, भुव प्रभव, ये सूत्र है भुव प्रभव। ये सूत्र कहता है कि प्रकाशित या उद्गम, यानी जो वस्तु, जो जगह जहां से प्रकाशित है, जहां से उसका उद्गम स्थल है, या तो प्रकाशित या उद्गम, उद्गम स्थल के योग में नदी इत्यादि जहां से निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी जो नदी है जहां से निकलती है उसका जो उद्गम स्थल होता है उसमें क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यहां लिखा है प्यारे साथियों, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालयात, हिमालय से, गंगा प्रभवती यानी निकलती है, यानी हिमालय से गंगा बहती है या हिमालय से गंगा निकलती है। तो देखना, गंगा नदी कहां से निकल रहे? हिमालय से, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय है। तो ये इसमें क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। दोनों सेम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से आ जाता है शब्द रूप। देखो, हिमवत है, ये भी यही पंचमी का रूप है, और हिमालयात ये भी पंचमी का ही रूप है। तो दोनों ही आपको उदाहरण याद रखने हैं। हिमालयात गंगा प्रभवती, इसमें भी हिमालयात में पंचमी है, और यहाँ भी हिमवत है गंगा प्रभवती। इसका अर्थ भी होता है कि हिमालय से गंगा बहती है या हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। विराट नगरात, विराट नगरात बाणगंगा प्रभवती, यानी जो विराट नगर से, विराट नगर जयपुर से जो बाणगंगा बहती है अर्थात निकलती, तो इसमें आएगा बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? विराट नगरात। तो विराट नगरात में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखना प्यारे साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एक सूत्र है इसका, मैंने यहां जगह नहीं थी तो यहां लिखा, देखिए, जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति। यह सूत्र क्या कहता है कि उत्पन्न होने की क्रिया में जो मूल प्रकृति होती है, यानी उत्पन्न होने की क्रिया में जो मूल प्रकृति होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति, यह सूत्र कहता है कि उत्पन्न होने की क्रिया में जो मूल प्रकृति होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। चलिए, ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मण है अर्थात ब्रह्मा जी से, प्रजा प्रजायन्ते यानी प्रजा उत्पन्न होती है, यानी ब्रह्मा जी से ही प्रजा उत्पन्न होती है। तो यह दे रखा है कि उत्पन्न होने की क्रिया में जो मूल प्रकृति होती है उसकी अपादान संज्ञा होगी कौन सी? जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से, और अपादान पंचमी से क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगी? ब्रह्मणा क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ब्रह्मणा में क्या है? पंचमी और षष्ठी का रूप सेम होता है। तो आपको क्या करना, सेंटेंस को देख करके उसमें पहचानना कि जहां जब उत्पन्न होने की क्रिया में, यानी उत्पन्न होने की क्रिया में जो मूल प्रकृति होती है उसमें क्या हो जाती है? उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति हो जाती है। कामात
क्रोधो अभिजायते, यानी काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ कामात में क्या हो जाएगा, जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति से क्या हो जाएगी, इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादानी पंचमी से क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, आगे देखना, कुछ नोट डाल करके मैंने लिखा हुआ है। पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग, विना, विना का अर्थ होता है बिना, और नाना इसका अर्थ होता है अनेक। के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति होती है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि जब पृथक अर्थात अलग होने करते, ये शब्द सेंटेंस में दिए हुए हो, और यानी सेंटेंस में है, मान लीजिए पृथक है, पृथक हो या फिर बिना या नाना, इनमें से कोई सा भी आए और आपसे यदि विभक्ति का प्रयोग करवाए, तो आपको प्यारे साथियों ध्यान रखना, उस सेंटेंस का अर्थ देखना, क्योंकि इनके योग में 3 विभक्ति होती है, एक तो द्वितीया, एक तृतीया और एक पंचमी। ठीक है, जैसे रामम, रामेण, रामात, व पृथक, बिना और नाना। कोई सा भी हो इसमें, चाहे पृथक हो या बिना हो या नाना हो, नाना का अर्थ होता है अनेक। तो याद रह जाएगा कि पृथक, बिना और नाना, इनके योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। तो प्यारे साथियों, आज हमने ये पंचमी विभक्ति पंचमी विभक्ति कंप्लीट की है, और कल की क्लास में हमने संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति पढ़ी थी, जो बहुत ही सरल विधि से। और अब आने वाली जो क्लास होगी, आने वाला जो वीडियो होगा, वो प्यारे साथियों संबंध कारक षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।